जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी साथियों का गेंजर लर्निंग गुरुजी प्लेटफॉर्म में। तो डेली हम लोग दोपहर में प्रैक्टिस सेट करें, और वो भी जो प्रैक्टिस सेट अभी हम लोग का जो चल रहा है वह है इतिहास, हिस्ट्री से रिलेटेड हम लोग प्रैक्टिस सेट दोपहर में कर रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट हो रहा है दोपहर का। इसमें जो जो भी प्रश्न आपको मिल रहे हैं प्रैक्टिस करने का, वह एनसीईआरटी या प्लस में एससीईआरटी के प्रश्न मिल रहे हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास हो रही है दोपहर का, पूरा देखने का प्रयास कीजिएगा। जितना हो सके आप लोग इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। कल के लेक्चर में हम लोग 226 से लेकर 270 तक प्रश्न किए थे। आज उसके आगे हम लोग प्रश्नों को करेंगे। बहुत धमाकेदार क्लास होगा आप लोगों का, तो आज देखने का जरूर प्रयास कीजिएगा। पूरा क्लास को शेयर कर दीजिएगा, बस हम यही चाहते हैं। और लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों। तो आइए देखते हैं 226 के बाद आते हैं 270 प्रश्न पे। 270 प्रश्न पे, ठीक है। देखिए यहां पे आगे 270 के बाद हम लोग आते हैं 271 प्रश्न। 271 प्रश्नों को देखिए। 271 प्रश्न करे कि जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है, उस ग्रंथ का क्या नाम है, वह कौन सा है। बहुत मस्त प्रश्न है। तो विशाख दंत राइट आंसर यहाँ पे जो सी होगा दोस्तों, ये बिल्कुल सही होगा। पूछा गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है एक ग्रंथ में, उसका क्या नाम है। तो विशाख दंत राइट आंसर यहाँ पे सी हो रहा है। बिल्कुल मस्त प्रश्न है और धांसू प्रश्न है। ओके, आगे देखिए 272 प्रश्न को। 272 प्रश्न है कि कौटिल्य अथवा चाणक्य किस सम्राट के प्रधानमंत्री थे। बहुत सुंदर सा ये भी प्रश्न है। तो चंद्रगुप्त मौर्य के किसके सम्राट थे। तो चंद्रगुप्त मौर्य के सम्राट थे कौटिल्य और चाणक्य। क्लियर। अगला प्रश्न देखते हैं 273 नंबर प्रश्न को। 273 प्रश्न है कि अर्थशास्त्र नामक पुस्तक का लेखक कौन था। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक का लेखक कौटिल्य था। राइट आंसर यहाँ पे जो बी होगा दोस्तों, ये बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न देखिए 274 प्रश्न को। 274 प्रश्न है कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है। तो राजनीतिक, जितनी सारी राजनीतिक नीतियां हैं उन पर जो है कौटिल्य के अर्थशास्त्र पर प्रकाश को डाला गया है। तो राइट आंसर यहाँ पे जो बी हो रहा है, ये बिल्कुल सही हो रहा है। अगला प्रश्न देखिए 275 प्रश्न है। 275 प्रश्न है कि नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया था। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया था। तो मौर्य वंश के जो राजवंश थे, इन्होंने शासन किया था नंद वंश के पश्चात। तो राइट आंसर यहाँ पे ए बिल्कुल सही हो रहा है। 276 प्रश्न देखिए। 276 प्रश्न है कि सेंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की थी। तो यहाँ पे देखें तो विकल्प जो ए होगा ये बिल्कुल सही होगा। विलियम जोन्स ने चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान की थी किसके साथ। तो सेंड्रोकोटस के साथ। अगला प्रश्न देखिए 277 प्रश्न दोस्तों। 277 प्रश्न है कि कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र जो है किस विषय पर आधारित है। बहुत सुंदर सा प्रश्न है ये। तो शासन कला के सिद्धांत और अभ्यास पर आधारित है। किस पर आधारित है दोस्तों। तो शासन कला के सिद्धांत और अभ्यास पर कौटिल्य की जो पुस्तक है अर्थशास्त्र, ये आधारित है। क्लियर। अगला प्रश्न देखिए 278 प्रश्न को। 278 प्रश्न है दोस्तों कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को बखिसस के रूप में क्या दिया था। सेल्यूकस को बखिसस के रूप में क्या दिया था। तो यहाँ पे 5000 युद्धक हाथी को दिया था। आप सोच लीजिए 5000 नहीं 500, माफ कीजिएगा दोस्तों, 500 युद्धक, मतलब जो युद्ध के मैदान में जो हाथी होती है उसी को 500 हाथी दिए थे। किसको। तो बखिसस के रूप में सेल्यूकस को प्रदान किए थे चंद्रगुप्त मौर्य ने। 279 प्रश्न देखिए। 279 प्रश्न है दोस्तों कि मेघा अस्तनी दूत था। मेघा अस्तनी जो था ये किसका दूत था। तो ये सेल्यूकस का दूत था। राइट आंसर यहाँ पे जो ए होगा ये बिल्कुल सही होगा। 280 प्रश्न देखिए। 280 प्रश्न है कि वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है, उसका क्या नाम है। वह है। तो बात करें यहाँ पे जो बी विकल्प होगा यह सही होगा। अर्थशास्त्र सही है। यहाँ पे उस स्रोत का नाम पूछा गया है, तो उस स्रोत का नाम है अर्थशास्त्र, जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है। क्लियर। अगला प्रश्न देखिए 281।
281 प्रश्न है कि मौर्य समाज का 7 वर्गों में विभाजन का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है। तो देखें तो यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, मेगास्थनीज के पुस्तक इंडिका में। यह भी आप लोग से प्रश्न पूछा जा सकता है या प्रश्न बन भी गया है बहुत सारे एग्जाम में कि मेगास्थनीज के द्वारा कौन सी पुस्तक को लिखा गया है। तो ध्यान रखना होगा, इंडिका पुस्तक को लिखा गया है। तो यहाँ पे ये डी ऑप्शन सही हो रहा है। अगला प्रश्न देखिए 282। देखिए दोस्तों यहाँ पे जो अभी बताएं उसका जो है प्रश्न बन गया कि इंडिका के लेखक कौन है। अभी जस्ट आप लोग को बताएं मेगास्थनीज है। कौन है दोस्तों? तो मेगास्थनीज है। राइट आंसर यहाँ पे जो बी होगा बिल्कुल सही होगा। 283 प्रश्न देखिए कि अशोक के धम्म का मूल संदेश क्या था। अशोक का एक धम्म था जिसका मूल संदेश क्या था? तो राजा के प्रति वफादारी होना चाहिए था, शांति एवं अहिंसा होना चाहिए था, बड़ों को बिल्कुल सम्मान करना चाहिए था और धार्मिक तरह से सहनशीलता उनके अंदर होना चाहिए था। तो यहाँ पे सारी जो बातें हैं देखें तो ये सारी बातें जो है फॉलो करिए यहाँ पे अशोक के धम्म का मूल संदेश। ठीक है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो रहा है। अगला प्रश्न देखिए 284 प्रश्न है कि सम्राट अशोक चंद्रगुप्त का क्या था। सम्राट अशोक जो थे चंद्रगुप्त के क्या थे? तो वह पौत्र थे। तो राइट आंसर यहाँ पे जो बी होता है बिल्कुल सही होगा। 285 प्रश्न देखिए 285 प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन जो है मौर्य शासक अशोक की रानी थी। मौर्य शासक अशोक की रानी थी। तो बात करें यहाँ पे बी ऑप्शन से होगा कारुवाकी। कारुवाकी जो थी ये मौर्य शासक अशोक की रानी थी। अगला प्रश्न देखिए 286 प्रश्न है कि निम्न में से किसके प्रयास से बौद्ध एवं वैश्विक धर्म बना था। किसके प्रयास से बौद्ध जो है एक वैश्विक धर्म बनकर उभरा था। तो बात करें यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, अशोक के प्रयास से। किसके प्रयास से दोस्तों? तो अशोक के प्रयास से। बिल्कुल यहाँ पे जो राइट आंसर बी हो रहा है बिल्कुल सही हो रहा है। 287 प्रश्न देखिए 287 प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं है। बहुत सुंदर सा प्रश्न है। तो श्रीलंका का जो हो जाएगा अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं है। बाकी यहाँ पे जो अफगानिस्तान, बिहार, कलिंग ये तीनों सम्मिलित है। अगला प्रश्न देखिए 288 प्रश्न है कि अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में था। बौद्ध सभा जो था किस नगर में था। तो यहाँ पे देखिए तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, पाटलिपुत्र में था। राइट आंसर यहाँ पे जो बी हो रहा है ये बिल्कुल सही हो रहा है। ओके, देखिए दोस्तों ये सारी जितने सारे प्रश्न है बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दोस्तों आप लोग से निवेदन है कि पूरा लेक्चर को देखने का प्रयास कीजिएगा। हो सकता है एग्जाम में जरूर प्रश्न पूछे जा सकते हैं या बन सकते हैं, इसलिए आप लोग से निवेदन है कि लेक्चर को पूरा देखिए और जितना हो सके शेयर भी कर दीजिए। 289 प्रश्न है कि अशोक ने किस राज्य पर आक्रमण किया था। तो अशोक ने एक कलिंग पर आक्रमण किया था। राइट आंसर यहाँ पे सी बिल्कुल सही होगा। 290 प्रश्न देखिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। अशोक के नीति के आर्थिक परिणामों के कारण ही मौर्य साम्राज्य का पतन अधिकांशतः उचित था। इस तथ्य में किसने विश्वास किया है। इस तथ्य पर किसने विश्वास किया। बहुत सुंदर सा प्रश्न है ये। तो यहाँ पे बात करें तो एक ऑप्शन और दिया है नन। यहाँ पे जो है यहाँ पे ए बी सी और डी इसमें से किसी ने विश्वास नहीं किया है। राइट आंसर यहाँ पे जो ई हो रहा है बिल्कुल सही हो रहा है। 291 प्रश्न देखिए सबसे अंत में कौन सी घटना हुई थी। तो सबसे अंत में अशोक की कलिंग विजय की घटना हुई थी। यहाँ पे देखें तो ऑप्शन के अनुसार तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहा है। अगला प्रश्न देखिए 292 प्रश्न है कि अर्थशास्त्र के अनुसार सीता जो है सीता भूमि का अभिप्राय क्या है। अर्थशास्त्र के अनुसार सीता भूमि का अभिप्राय क्या है। तो जनजातियों द्वारा जोती जाने वाली भूमि। जनजातियों के द्वारा जोती जाने वाली भूमि। राइट आंसर यहाँ पे जो सी हो रहा है बिल्कुल सही हो रहा है। 293 प्रश्न देखिए दोस्तों कि मौर्य वंश के पश्चात किस वंश का राज स्थापित हुआ था। मौर्य वंश के पश्चात किस वंश का राज जो है स्थापित हुआ था। तो बात करें यहाँ पे जो डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, शुंग वंश का जो है राज स्थापित हुआ था। 294 प्रश्न देखिए गौतमी पुत्र सातकर्णी का संबंध किस राजवंश से था। तो उनका जो संबंध था सातवाहन राजवंश से था। राइट आंसर यहाँ पे जो बी हो रहा है बिल्कुल सही हो रहा है। 295 प्रश्न देखिए कि शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया था। बहुत सुंदर सा प्रश्न है। तो
कर्ण वंश ने जो है भारत पर राज किया था। बिल्कुल सी ऑप्शन सही हो रहा है। 296 प्रश्न देखिए दोस्तों, 296 प्रश्न है कि कलिंग नरेश खारवेल का संबंध किससे था। कलिंग नरेश खारवेल का संबंध जो था किससे था, तो महामेघ वाहन से, छिंदी वंश से, सातवाहन वंश से, रठ भोजक वंश से, और उपरोक्त कोई नहीं। तो यहाँ पे ई ऑप्शन बिल्कुल सही हो रहा है दोस्तों, यहाँ से कोई नहीं होगा, या कह सकते हैं उपरोक्त सभी से भी हो सकता है, उपरोक्त सभी से भी हो सकता है। तो यहाँ पे जो ई ऑप्शन बिल्कुल सही हो रहा है। अगला प्रश्न देखिए 297 प्रश्न है कि राजा खारवेल का नाम जुड़ा है, राजा खारवेल का नाम जुड़ा है तो हाथी गुफा लेक के साथ जुड़ा है। किसके साथ जुड़ा है दोस्तों, राजा खारवेल का नाम तो हाथी गुफा लेक के साथ जुड़ा है। 298 प्रश्न देखिए, 298 प्रश्न है कि कलिंग नरेश खारवेल की हाथी गुफा प्रसाती किस भाषा में अंकित है, तो प्राकृत में अंकित है। राइट आंसर यहाँ पे जो ए होगा बिल्कुल सही होगा। 299 प्रश्न देखिए दोस्तों, 299 प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किनको शक संवत की स्थापना का श्रेय दिया जाता है। सुंदर सा प्रश्न है, तो कुषाणों को दिया जाता है। राइट आंसर यहाँ पे जो बी हो रहा है बिल्कुल सही हो रहा है। 300 प्रश्न देखिए, आज की क्लास में हम लोग 300 प्रश्न कर लिए हिस्ट्री से, केवल कितने प्रश्न के हिस्ट्री से, और जो सुबह में लेक्चर आप लोग का चल रहा है वह 1000 जो है 1000 से हम लोग ऊपर प्रैक्टिस प्रश्नों को कर लिए हैं, तो सुबह के भी प्रश्नों को जरूर देखिए। 300 प्रश्न है कि गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ है, तो यहाँ पे देखिए अशोक होना चाहिए था, यहाँ पे टाइप करने में मिस्टेक हो गया है। तो बात करें यहाँ पे जो बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, कनिष्क के जो है कनिष्क को यहाँ पे देवता के स्थान पर राजा के युग में प्राप्त हुआ है। 301 प्रश्न देखिए दोस्तों कि इनमें से किसने सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया है, तो यहाँ पे भीम कपिसेस के द्वारा है स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया गया है। 302 प्रश्न देखिए, 302 प्रश्न है कि काला की गंधार शैली निम्न समय से फली फूली, किसके समय से फली फूली थी, तो कुषाणों के समय से काला की जो गंधार शैली है वह फली फूली थी। ओके। 303 प्रश्न देखिए, 303 प्रश्न है कि कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी, तो कश्मीर में आयोजित की गई थी। राइट आंसर यहाँ पे जो सी हो रहा है बिल्कुल सही हो रहा है, कहाँ पे आयोजित की गई थी, तो कश्मीर में। ओके। 304 प्रश्न देखिए कि सांची का विशाल स्तूप किस समय निर्धारित किया गया था, तो बात करें यहाँ पे तो ए ऑप्शन सही होगा, मौर्य के समय जो है सांची का विशाल स्तूप का निर्माण कराया गया था। 305 प्रश्न देखिए, 305 प्रश्न है कि कौन सा पुरातात्विक स्थल मौर्य राजा प्रसाद से संबंध है। बहुत सुंदर सा प्रश्न है, तो कुम्हार हो जाएगा, यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो रहा है। 306 प्रश्न देखिए कि ताम्रपत्र क्या है, ताम्रपत्र क्या है, तो ताम्रपत्र जो है एक मौर्य साम्राज्य से संबंधित एक तांबे की प्लेट है, मौर्य साम्राज्य से संबंधित तांबे की प्लेट है। राइट आंसर यहाँ पे जो बी होगा बिल्कुल सही होगा। 307 प्रश्न देखिए, 307 प्रश्न है कि बराबर की गुफाएं, यहाँ पे माफ कीजिएगा, बराबर की गुफाएं को अशोक ने किस संप्रदाय को दान में दिया था। यहाँ पे देखिए तो ऑप्शन यहाँ पे 307 का ऑप्शन सी सही होगा, आजीविक को दिया था। किसको दान में दिया था, तो आजीविक संप्रदाय को दान में दिए थे। 308 प्रश्न देखिए दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मूर्ति शिल्प मौर्य काल का नहीं है, तो मथुरा से प्राप्त खड़ी बुद्ध मूर्ति ये जो है मौर्य काल से रिलेटेड नहीं है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहा है। 309 प्रश्न देखिए कि पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त महल मुख्यतः किसके बने थे, तो लकड़ी के बने थे। राइट आंसर यहाँ पे जो सी होगा बिल्कुल सही होगा। और 310 प्रश्नों को देखिए कि भूमि अनुदान किन्हें दिए गए थे, जो शाही दरबार से जुड़े थे, तो ब्राह्मणों को भूमि अनुदान दिए गए थे, ये जो ब्राह्मण थे शाही दरबार से जुड़े हुए थे। तो आज की क्लास में 310 तक हम लोग प्रश्न किए, कैसा लगा आप लोग क्लास जरूर आप लोग कमेंट करके बताइएगा, और जितना हो सके आप लोग शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे ही धमाकेदार प्रश्नों के साथ, तब तक आप लोग इस चैनल पर बने रहिएगा। इजाजत दीजिए, आज के लिए आप लोग को दिल से धन्यवाद, थैंक यू।